हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो, ये एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 में, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखो, कहता है कि रिकॉल, याद करो कि पाई क्या होता है। पाई को कैसे हम डिफाइन करते हैं। पाई आप जानते हो कि पाई बराबर हम जब सरकमफ्रेंस निकालते हैं हम लोग, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये बराबर होता है 2 पाई आर। यही लिखते हैं ना, यानी C बराबर होता है 2 पाई आर। क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। अगर हम यहाँ से पाई ये कर लेते हैं तो पाई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर पाई बराबर हो जाएगा C अपॉन 2R। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि 2R कहो या D कहो, ये जिसको हम पाई D भी कहते हैं, पाई D। तो यहाँ पर हम D भी लिख दें। तो अब देखो कि अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप ये डेफिनेशन तुम देख रहे हो कि ये सरकमफ्रेंस है, सर्कल का सरकमफ्रेंस तुम जानते हो कि आप निकाल सकते हो। अगर रेडियस दिया हुआ है तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाओगे और निकाल देते हो। तो यह क्वेश्चन यही है कि अगर पाई को हम डिफाइन करते हैं तो ये लिखते हैं कि सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, यानी C अपॉन D, पाई बराबर C अपॉन D। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर सरकमफ्रेंस, क्वेश्चन ये है, देखो गौर करो कि पाई तो इरेशनल नंबर है, लेकिन जब हम पाई को डिफाइन करते हैं तो हम लिखते हैं C अपॉन D, यानी सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। सरकमफ्रेंस भी आप कहते हो कि ये रेशनल नंबर है और D भी रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो फिर रेशनल हो गया। तो इसका मतलब ये तो कंट्राडिक्शन हो गया ना कि 22 पाई तो है इरेशनल नंबर, हम रेशनल को रेशनल से डिवाइड करके लिख रहे हैं इरेशनल, तो ये तो इलॉजिकल है। ये एक कंट्राडिक्शन पैदा होता है। यही इसी को रिजॉल्व करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। तो अब देखो कि सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे कि हम जो सरकमफ्रेंस निकालते हैं वो सरकमफ्रेंस वो कभी भी एक्यूरेट सरकमफ्रेंस नहीं होता है, वो हमेशा अप्रॉक्सीमेट होता है। ऐसा इसलिए कि जब हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं तो उसमें पाई से हम मल्टीप्लाई करते हैं R को या D से, और पाई चूँकि खुद पाई जो है वो इरेशनल नंबर है और इरेशनल को हम रेशनल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इरेशनल ही हो रहेगा। हम देख चुके हैं ये चीज़ पिछले क्लास में कि अगर हम रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो D जो है, ये पाई जो हमारा इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल को हम रेशनल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी सरकमफ्रेंस आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि सरकमफ्रेंस कभी भी अप्रॉक्सीमेट होगा, एक्यूरेट नहीं हो सकता है। और जब एक्यूरेट नहीं हो सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकमफ्रेंस अप्रॉक्सीमेट हुआ। इसीलिए हम इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये हमारा जो ये कोई कंट्राडिक्शन की बात नहीं है, ये बिल्कुल 100% ओके है कि पाई बराबर होता है C अपॉन D, लेकिन ये इसका अप्रॉक्स वैल्यू है। C बराबर C जो भी निकलता है सरकमफ्रेंस वो उसका अप्रॉक्स वैल्यू है, ना कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू है। इसीलिए ये हमारा ये कंट्राडिक्शन कहना गलत है कि ये सरकमफ्रेंस किसी का या पाई जो है वो इरेशनल नंबर से इरेशनल बन जाएगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि पाई यहाँ इस हिसाब से तो इसको रेशनल बन जाना चाहिए, लेकिन नहीं है ऐसा। तो इसकी वजह यही है कि हम जो पाई बराबर C अपॉन D करते हैं तो C जो है वो उसमें अप्रॉक्स लगा हुआ है, और अप्रॉक्स नीचे भले रेशनल नंबर है लेकिन ऊपर वाला जो है सरकमफ्रेंस वो डेफिनेट नहीं हो सकता है, इरेशनल है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये इसमें कंट्राडिक्शन की कोई बात नहीं है। इसको हम ये फैक्ट है
कि सरकमफ्रेंस बराबर 2d होता है और 2 पाई डी होता है, और पाई चूँकि इरेशनल है इसीलिए सरकमफ्रेंस भी इरेशनल होगा, और इसीलिए यहाँ पाई बराबर c/d जो है वो भी इरेशनल ही है, क्योंकि हम इरेशनल c इरेशनल है क्योंकि c अप्रॉक्स वैल्यू होता है, और d भले रेशनल है लेकिन इरेशनल को रेशनल से जब डिवाइड करेंगे तो फिर वो इरेशनल ही रहेगा, यानी पाई इरेशनल ही रहेगा, रेशनल नहीं होगा। ओके।